अभिधान राजेंद्र घोष, उनका छठा पाठ और 165 नंबर का शब्द मेघ कुमार है। मेघ कुमार, हाँ, मेघ कुमार का भाव और पूर्व की यात्रा वो पूरा स्मृति का योग बना। जब तक उनका ओपिनियन परफेक्ट नहीं बना, उनका निर्णय सही नहीं बना, तब तक सही निर्णय के बिना सारी व्यवस्थाएं उनके लिए पुण्य के उदय वाली बनी। धर्म क्रिया भी पुण्य बंध वाली बन गई, और पुण्य बंध यदि वो शुद्ध भाव से, शुभ भाव तो है ही, लेकिन उसमें गुण भाव ना हो, शुभ भाव में भी परिणति ना हो, परिणाम ना हो, तो वो पुण्य भी उसके लिए मारक साबित होता है, मारक साबित होता है। और मेघ कुमार के जीवन के अंदर उनका पूर्वभोग का जीव दया का पुण्य उनको साथ दिया। उस पुण्य के अंदर उनके भाव जो थे वो भी उनको साथ दिए, लेकिन जो भाव उन्होंने बचाने के लिए किए थे, दूसरे जीव को बचाने का भाव था, खुद की समाधि भी थी, लेकिन उनकी जो परिणति सात्विक आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी, उनको कम समय मिला, उनकी भावनाओं में थोड़ी कमी रही। इसके लिए परमात्मा महावीर देव ने उनको बोध दिया, परमात्मा ने उनको पास्ट टेंस का बोध दिया। एक किसी के बोध के द्वारा तुम स्थिर होते हो, एक स्वयं के बोध के द्वारा स्थिर होते हो। भगवान ने बोध दिया और स्थिर हुए, चंडकोशिक को बोध दिया और स्थिर हुए, सारिभद्र जैसे वो स्वयं बोधक बन गए। क्यों भाई? भगवान नहीं थे, त्याग तो करना ही था, धन्ना ने बोला। तो मेघ कुमार की जीवन यात्रा पूरी पुण्य के परम उद्यत की फलश्रुति है। पुण्य का परम उदय, खाली पुण्य का उदय नहीं, पुण्य का परम उदय उसकी फलश्रुति है। क्योंकि अनुकूलता और सुख मिलने के बाद व्यक्ति ज़्यादातर आसक्ति और विपत्तियों में फंस जाता है। सुख, अनुकूलता आपत्ति विपत्तियों में फंसने का साधन है। तो मुक्ति का कारण बन गया सुख त्याग। पाश्चात्य भवे हस्ती रूपे सैनिक पुत्रे, सैनिक का पुत्र, पूर्वभोग की बात कर रहे, अभी तो वो सैनिक महाराजा के पुत्र है, लेकिन पाश्चात्य भवे हस्ती रूपे, पूर्वभोग में हस्ती हाथी का रूप उनका था। कौमुदी रजनी करवत कार्तिकी चंद्र इव विमलम, जिनका मुख विमल चंद्र जैसा निर्मल है, ऐसा मेघ कुमार। मेघ कुमार का सारा वर्णन करता है कि उनका भूषण आटोप तत्प्रधान आकृति ऐसा, उनका श्रृंगार आभूषण देवों की क्रांति से भी विशेष था, ओजस्वी था, तेजस्वी था। धन लब्धार धन्यताया अकाल मेघ दोहदम विनयति इति योग, जैसे धन की प्राप्ति कराने से धन की प्राप्ति होती है तो पुत्र का नाम धन्य करता है, ऐसे मेघ कुमार की माता को दोहद यानी कि एक इंक्यूजन हुआ, दोहलो उपड़ो, हाँ, बरसात, मेघ होने के कारण कि भाई बहुत सारी मेघ हो रही है, बहुत सारी बारिश हुई, तो उनका नाम मेघ कुमार रखा। अभिरुचित आगाराव साधुत्राम प्रवर्जित नेति, मेघ कुमार प्रभु महावीर की वितराग की वाणी से परम वैराग्य भाव कर कर, सुख संपत्ति वगैरह त्याग कर कर वो साधुता को ग्रहण किया। इधर अभिरुचित आगाराव, अभिरुचित आगाराव साधुताम प्रवर्जितुम, जो साधु, जो अभिरुचि थी किसकी? आगार की, धन की, महल की, आगार और अनागार। अनागार यानी घर रहित, आगार यानी घर, घर के साथ सारी स्थिति संसार के अनुकूलता की देखनी। साधुताम प्रवर्जितुम नेति, अब उनका पूर्वभोग का इतना क्लियर सेंस था कि मुझे शुभ भावों में रहना है, हाथी के अस्थि के भाव में उनका क्लियर सेंस था। इसके लिए उस समय पर कोई भी बोध देने वाला नहीं मिला, फिर भी उसके जीवन के अंदर उन्होंने सहन करके भी, मेहनत करके भी दूसरे जीवों के प्रति करुणा रखी। कष्टकारी अवस्था स्वीकार करना, इसका मतलब स्वयं पे उपकार करना। सम्यक प्रकार से सहन करने वाला जीव वो अपने आप के उपकार करता है, और जो इस संसार में, इस जीवन में सुख के प्रति आकर्षित होकर, सुख के प्रति अभिरुचि राजी होकर जीता है, वो सुख का अधिकारी नहीं बनता है, दुख का अधिकारी बनता है। परंपरा में दुख है, बाद में वो दुख मिलने वाला है। आज उसे जो
भोजन अनुकूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भोजन उसकी बीमारी वृद्धि का कारण बन जाए तो ऐसा भोजन कोई काम का नहीं। जैसे कि शुगर शरीर में मिठाई के कारण शरीर की शक्तियाँ क्षीण होती है, तो शुगर बढ़ता है तो लगता मीठा है लेकिन अंदर उनकी शरीर की शक्तियाँ क्षीण होती है। इसके लिए प्रारंभिक सुख दुखदायक हो तो वैसे सुख का त्याग समझदार कर देता है। यहाँ पर मेघ कुमार की पूरी सेंस क्लियर थी कि सारे सुख का मूल कारण त्याग है। तो हाथी के भोग में जब प्रारंभ हुआ तो यात्रा रुकी नहीं, प्रभु महावीर के काल में उनको वैराग्य हो गया। क्यों? देशना सुनकर। तो महावीर जो हाथी के भोग में तो कोई देशना सुनी नहीं थी, हाथी के भोग में कोई शब्द उन्हें ध्यान भी नहीं था, हाथी के भोग में वो संसार के अनुकूल प्रतिकूल कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन जो अनुभव होता है, जो कंडीशनली जो मैनेज होता है, उसके ऊपर सारा डिपेंड्स है। यानी कि जो गाइड्स कर रहा है वो पूरा तुम्हारा थॉट्स है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मार्गदर्शन। तो जो मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन के ऊपर निर्णय है, डिसीजन है। अब तुम किस चीज को फॉलो करते हो वो कौन तय करेगा? तो बहुत सारी हजारों चीज़ों आंखों के सामने होती है, लेकिन सब चीज़ फॉलो नहीं करते, सब चीज़ पसंद भी नहीं आती। हजारों बातें भी सुनने मिलती है, पढ़ने मिलती है, देखने मिलती है, लेकिन नहीं, जो अपना मन तय करता है उस तय किया हुआ मन वही चीज़ का अनुसरण करता है। मेघ कुमार की पूर्व की जिंदगी हस्ती हाथी के भोग के अंदर उनके पास न भगवान थे, न नौकार थे, न क्रिया थी, लेकिन जीव है ना, इसके लिए जीव का एक गुण है ज्ञान। जीव का ज्ञान गुण है, जीव का दर्शन गुण है, जीव का चरित्र आनंद ज्ञान आनंद दर्शन चरित्र जीव का स्वरूप है। तो जीव कोई भी अवस्था में रहे ना, उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है, उसके स्वरूप से दूर नहीं है, उसका स्वरूप तादात्म्य संबंध से जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं कर सकता। तो जीव का यदि ये स्वरूप है तो जीव के स्वरूप के लिए यानी कि स्वयं के स्वरूप के लिए उसका पुरुषार्थ क्या रहा? एक छोटा प्रारंभिक पुरुषार्थ भी हुआ हाथी के भोग में तो उसे आगे काम लगा ना। कितनी परम पुण्याई कि हाथी के भोग में किया हुआ अल्पकालीन श्रेष्ठ धर्म, धर्म ज्यादा करना लेकिन श्रेष्ठ न हो तो नहीं चलेगा। सम्यक धर्म की उपासना उसे साक्षात परमात्मा का योग कर देता है, साक्षात परमात्मा की यात्रा में जोड़ देता है, सम्यक उपासना होती हो तो। मेघ कुमार की उपासना सम्यक हुई, परमात्मा के बिना हुई। उनकी उपासना का उपादान इतना निर्मल बन गया कि देह के कष्ट से मृत्यु के कष्ट तक भी उन्हें कोई असर नहीं हुई, बस परिणति की रमणता थी। तो जितने जितनी परिणति की रमणता होती है इतना इतना वो जीव अपने कल्याण को निश्चित कर देता है। जैसे जैसे परिणति बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे उसकी पूरी स्थिति अध्यात्म की, अंतराय कर्मों की, अज्ञान की, दोषों की पूरी स्थिति बदल जाती है। और ऐसी स्थिति बदलने के कारण उनको एक अवसर ऐसा आता है, परमात्मा नहीं बनता है तब तक परमात्मा का योग नाम स्थापना द्रव्य भाव से मिल जाता है। परमात्मा नहीं मिले हैं, परमात्मा नहीं बना है, लेकिन परमात्मा बनने का सारा योग मिलता है। अब सैनिक महाराजा है मेघ कुमार, तो मेघ कुमार की सारी अवस्था तुम देखने जाओ तो पूर्व में सारा अभाव था, लेकिन परिणति ने उनको परमात्मा तक लेके आया, परमात्मा के साक्षात दर्शन कराए। परमात्मा वहाँ पर जहाँ पर उनको मिल गए तो वो परिणति का प्रभाव के वो वाणी भी उनको अनुकूल रही, वो वाणी के प्रभाव से वो स्थिर भी बने। और वो स्थिर बने तो वाणी ने डुबाने का काम नहीं किया, डुबाने वाले सारे पुद्गलों को उन्होंने त्याग कर दिया। क्या शब्द रखा है? साधुताम प्रवर्तितुम नेति, धन सुख राज्य सब कुछ त्याग करके साधुता, यानी कि सुख का मूल कारण उसका भविष्य का दुख है। एक यहाँ चेन्नई से किसी को बॉम्बे जाना है तो कोई हैदराबाद से भी जाता है, कोई डायरेक्ट जाता है। बॉम्बे जाता तो है, एक डायरेक्ट जाने वाला भी वो पहुंचता है और इनडायरेक्ट जाने वाली पहुंचता है। धर्म की प्रवृत्ति के बाद सुख की लालसा खत्म नहीं हो तो वो सुख, वो धर्म की प्रवृत्ति से जो पुण्य का उदय हुआ है वो पुण्य उसके लिए मारक साबित होता है, यदि उस पुण्य में उसकी परिणति, उसकी समझदारी ना हो तो। क्योंकि पूरी तीर्थंकरों की परंपरा राजवी सुखों के त्यागों से हुई। जितने गंधर्व हुए वो महिमावान जीवन को
चाहते थे, इसके लिए त्याग किया। जितने भी चक्रवर्ती या राजकुमारों ने त्याग किया उनके राज सुख को, तो उसका उद्देश्य था, उसकी परिणति स्पष्ट थी कि मुझे इस जीवन को और बेहतरीन बनाना है। इसका मतलब पूर्व भव की जो साधनाएं थी, वो पूर्व भव की सारी साधना उनके साथ साथ देती थी, पूर्व भव से कनेक्टिविटी थी। तो पूर्व भव की साधना बढ़ी, वापस आगे बढ़ी, वापस आगे बढ़ी, तो योग क्या बना, प्रभु महावीर का साक्षात योग बन गया। साधना में मिस्टेक आई थोड़ी सी भी, तो वो आचार्य भी चंड कौशिक बनते हुए देर नहीं हुई। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया था उसका पूर्व का पुण्य का उदय, कि जैसे भगवान उनको साक्षात तो मिले, भगवान साक्षात को मिले, वरना कहाँ से मिलते, कहाँ साधु, कहाँ जानवर, चंड कौशिक ने कहाँ जाते हैं इतने कसाय करके। तो परिणति का जो बैलेंस है, हमारी परिणति को गाइड्स कौन करता है, हमारे ओपिनियन को रिजल्ट यानी कि प्रेजेंट कौन करता है। तो हमारी परिणति, हमारा निर्णय, हमारा विचार, वो हमारी ज्ञान दशा है, यानी कि अनंत ज्ञान दशा है। तो अनंत ज्ञान दशा का हिस्सा यदि सम्यक दर्शन बन सकता है, सम्यक दर्शन है, बन सकता है क्या, अनंत ज्ञान दशा का हिस्सा अंशात्मक सम्यक दर्शन है, तो साधक सबसे पहले उसकी रुचि अपनी परिणति को और स्थिर बनाने की बनती है। तो एक डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई जाने वाली, इनडायरेक्ट वाया थ्रू मुंबई, एक पुण्य के उदय से यहाँ उसको यदि धर्म मिला है तो वो धर्म के प्रभाव से, उसके परिणाम नहीं है तो धर्म के प्रभाव से देव तो गति मिलती है, लेकिन वहाँ पुण्य का दुरुपयोग हो गया सीधा दुर्गति में, निगोद में, नरक में। और यहाँ से वो अधिकतर परिणत रहित जीवन है, धर्म क्रिया धर्म रहित जीवन है, तो यहाँ से भी उसकी ये अवस्था उससे वापस दुर्गति में ले जाएगी, क्योंकि दुर्बुद्धि है। तो दुर्बुद्धि का भी कारण दुर्गति, और अश्रद्धा से किया हुआ धर्म, श्रद्धा क्या कहते हैं हम, क्रिया को हम श्रद्धा कह देते हैं। हमने शरीर के द्वारा जो धर्म प्रवृत्ति में जुड़ गए उसे हम श्रद्धा कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं जब तक सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ नहीं होती तब तक कोई श्रद्धा का तालमेल नहीं बैठता है। और सम्यक दर्शन की भूमिका का मूल कारण है मोहन्य का क्षयोक्षम, जो जितने हमारे परिणाम बंधन वाले हैं उसे छोड़ने का पुरुषार्थ, जो परिणाम हमें बार बार कसाय में ले जाते उस कसायों से मुक्ति, जो परिणाम से हम बार बार चिंतित रहते, मन में संकलित रहते हैं, वो सारा परिणाम हमें फाइनली इस संसार में डुबाता है। आज का ये भव पूरा हो जाएगा 50 60 100 साल बाद में, तो क्रिया ने दिया तो पुण्य दिया। तो आंतरिक जो गुण थे, हमारी धारणा शक्ति, हमारा जो निर्णय था, हमारा जो बल था, आध्यात्मिक बल, वो विकसित क्यों नहीं हुआ। आध्यात्मिक बल विकसित होना चाहिए ना। एक यहाँ से कोई जा रहा है अपने फ्लैट से नीचे से, और ऊपर से एक छोटी सी कंकरी पड़ी उनके ऊपर, उनके हाथ पे पड़ी तो लगी, तो उनको देखा कि ऊपर से कंकर कैसे आया, तो वहाँ 8-10 कबूतर थे, 8-10 कबूतर, तो कबूतर ने वो कंकरी गिराई होगी, ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया। अब जानबूझकर ऑलरेडी किसी ने ऊपर से जानबूझकर छोटा सा कोई पत्थर डाला या कोई खाने का फ्रूट का कोई छिलका डाल दिया, आपके ऊपर ही पड़ा। अब छोटे से कंकर पड़े तब गुस्सा आना चाहिए, या कोई किसी ने फ्रूट का टुकड़ा या कोई वेस्टेज डाला तब गुस्सा आना चाहिए। हकीकत में कबूतरों पर गुस्सा नहीं आता है, करुणा आती है, वो समझदार नहीं है। और वो जो डाल रहा है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने क्यों डाला, उसने आपके ऊपर डालने के लिए नहीं डाला था, वो छोटा बच्चा खेलता था फेंक दिया, कुछ खाया पिया कोई होगा तो जबरदस्ती फेंक दिया तो गिर गया। अब एक तरफ तुम्हारा मन शांत हो गया कि भाई कबूतर ने डाला है कोई नहीं, और एक मन वापस रिएक्शन वाला हो गया, इसने क्यों किया ऐसा, स्वभाव क्या था, कैपेसिटी क्या थी। कोई एक्सीडेंट होता है तो किसी को अपराधी कहता है कि तूने मेरे पे गाड़ी क्यों चढ़ा दी, तूने मुझे ठोकर क्यों मार दी, मुझे एक्सीडेंट हो गया। और वही खुद व्यक्ति गाड़ी चला के खुद गिर गया तो किसके ऊपर दोष। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी परिणति जो थी, तुम्हारा जो निर्णय तुम्हारे मन में रहा हुआ जो कसाय था, वो कसाय का बैलेंस किसने किया था। कसाय आया कहाँ से था, अंदर में छिपा था, इसके लिए आया ना। जो आपने दबा के रखा है अंदर छिपा हुआ है, सारे विचारों का पूरा तालमेल सामने आता है। यानी कंडीशन को मैनेज करने वाला जो भाव है उसे तराशना चाहिए। कंडीशन क्या है,
उसे तराशना चाहिए। किसी ने अच्छा बोला तो पसंद आ गया, किसी ने बुरा बोला तो ना पसंद आ गया, किसी ने कुछ आपके लिए गलत बोला तो मन में बोला कि इसके लिए जब गलत बोलूँ तब उसकी भी बात है, जब भी होगा उसका अवसर आएगा तब मैं उसको नहीं छोड़ू, उसके लिए भी गलत बोलूँगा। तो जो मन के परिणाम हर किसी के प्रति अलग 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 लेके हम बैठे हैं, तो परिणाम शुद्ध कैसे होगा? हाथी के भाव में यदि उन्होंने सोचा होता कि इसने मुझे मारा था, ये मेरे लिए ऐसा कर रहे थे, तो सबके लिए वो सोचता ही नहीं। उन्होंने हाथी के भाव में सबके लिए सोचा कि इतने सारे जंगल में जितने भी जीव को मैं बचा सकता हूँ उसको बचाऊं, यानी कि एक भी जीव के प्रति उसे कोई दुर्भावना नहीं थी। शायद किसी शेर ने उसको घायल किया होगा, शेर के साथ लड़ाई हुई होगी, शायद उसके हाथी के समूह में से, झुंड में से कोई दो चार हाथी को किसी शेर ने या चित्ते ने या बाघ ने मार डाला होगा, तो उसने ऐसा थोड़ी सोचा होगा कि भाई शेर को नहीं आना, बाघ को नहीं आना। पूरे जंगल में आग लगने वाली थी, उससे जाति स्मरण पूर्व भोग का ज्ञान था। इस भव में भी उसे लगा कि वापिस आग लगे और बहुत सारे जीव मर जाएंगे, जल जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं पूरा जंगल साफ करता हूँ। किसी को पूछा नहीं, अकेले ने सारी मेहनत की। दूसरे जीवों को बचाने की जो परिणति थी, जीव दया के करुणा के जो भाव थे, उसमें कोई थकान, कोई पीड़ा, कोई दुख लगता ही नहीं है। अकेले ने सब कुछ किया। इसका मतलब ये है, परिणति के धर्म के लिए अपने आप की शक्ति ही, अपना उपादान ही श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग धर्म करे तो हमें धर्म की भावना होती है, कोई क्रिया कराए तो हमें क्रिया की भावना होती है। कई तो पुण्यशाली ऐसे होते हैं, कोई वर्षी तब नहीं कराए खुद करते रहते, जरूरी नहीं है कि कोई कराए तो ही करना, भावना पे आता है सब कुछ। यहाँ पर हाथी के भव में उन्होंने द्वेष भाव नहीं रखा, अद्वेष का परिणाम था, और वो वापस मेघ कुमार के भव में आए तो भगवान की वाणी को सुन के ही तुरंत उनके भाव बढ़ गए और पूरा सुख साम्राज्य त्याग किया। अब सुख के अंदर उसे ऐसा लगे कि ये सुख अनुकूल है और सुख में राग बढ़ाता रहे, तो वो सुख का राग कम कब होगा? मरने के बाद कम होगा। मर गया बाद में पता चलेगा कि तो सब छोड़ना था। तो मेघ कुमार के जीवन के अंतर्गत सुख का राग उसका छूटा, लेकिन सुख के राग के पीछे जब उन्होंने सुख पाया तो उनको लगा कि जितना भी सुख मेरा है वो सारा सुख मुझे अभी चाहिए नहीं, छोड़ना ही है। तो सुख और सुख का राग वो दोनों छोड़ दिया। राजकुमार का बेटा था, सैनिक महाराजा परमात्मा महावीर के परम परम अनुयायी थे, भक्त थे, और वो सैनिक महाराजा जब इतने वैराग्यवान और इतने प्रभु के निकटवर्ती, प्रभु भक्ति में एकाकार हो गए थे, ऐसे सैनिक महाराजा का पुत्र, उनमें कुछ देखने का काम नहीं, पूरा जीवन, पूरा संसार, पूरे धर्म के संस्कार, पूरी परंपरा देखने जाओ तो वैराग्य की परंपरा थी, त्याग में आगे थे। अब मेघ कुमार के जीवन की ये घटना, जब वो वैराग्यवान होता है तो प्रभु को पता नहीं होगा कि उसका भविष्य ऐसा बनने वाला है। उस प्रभु को ऐसा पता नहीं होगा कि उसको मन में इतना संताप, इतना संक्लेश होगा कि वो दूसरे दिन चला जाएगा। प्रभु तो त्रिकाल ज्ञानी थे, सब पता था, लेकिन परमात्मा इतने विशिष्ट ज्ञानी है, और वो विशिष्ट ज्ञानी की प्रतिभा ही ये है कि वो अपने जैसा ही सबको बनाना चाहते हैं, उनका बोध और गहरा बनाना चाहते थे और स्पष्ट बनाना चाहते थे। इसके लिए उनको ये अवसर दिया, उनको पहले से किया नहीं, जाओ तुम तुम्हारी सोच को तैयार करो, तो बोध दिया भगवान ने। यहाँ मेघ कुमार राजकुमार है, सैनिक मगध सम्राट के पुत्र है, और वैराग्य हुआ। किसके कारण वैराग्य हुआ? पूर्व भव की परिणति के कारण। एक भी सुख उसे बांध नहीं सका। तो जिनको भी सुख के प्रति स्नेह, राग, सुख के प्रति तीव्र आसक्ति है, ऐसे जीवों के लिए वैराग्य बहुत दूर दूर है। ऐसे जीवों को त्याग करना, इसका मतलब बहुत ही कठिनता के साथ जीवन व्यतीत करना, वो छोड़ ही नहीं सकता। और कुछ छोड़ता है तो वो भोजन है, शायद पैसा है, शायद कोई तप करता है जो शरीर का महत्व है। छोड़ने के लिए उसके पास अनंत भव का अज्ञान है, फिर भी नहीं छोड़ता है। उसने अज्ञान की अपेक्षा से जो त्याग किया वो 1% है। किसी ने 100 करोड़ छोड़ दिए, लेकिन जो हजारों भवों का अज्ञान था उसका क्या? इसने जिंदगी भर तपस्या की, भोजन की अनासक्ति राखी, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन परिणाम में जो अज्ञान था उसका क्या?
उनको लगे बहुत कष्टकारी साधना करनी है। भवदेव मुनि का जीवन, शिव कुमार के जीवन में 12 साल तक उसे वो परिणति का फल नहीं मिला, अंतराय साथ में रहा। कितना प्रायश्चित किया फिर भी वो रास्ता नहीं मिला। कैसा वो जीव होगा, कैसा कर्म बंधन होगा उसका। और वो प्रायश्चित का जो नेचर, उसकी परिणति इतनी बनी, इतनी तेज बनी शिव कुमार के भव में। जैसे जम्बू कुमार का भव आया, कल्याण तैयार। देखने जाओ तो शास्त्र हमें बोध देता है कि भाई अल्प किया हुआ पाप यदि तीव्रता का है, या तो पाप का प्रायश्चित नहीं है परिणाम की दृष्टि से, तो वो अगले भव में भी आपको रुकावट में, यानी कि आपको प्रॉब्लम करेगी। तो हमारा मन तो कितना साफ सुथरा, यानी परिणाम में कितने सात्विक रहना चाहिए हमें। मेघ कुमार जब वैराग्यवान होकर दीक्षा लेते हैं, हितार्थ प्राप्ति तन्मार्ग सिद्धि मार्ग मुक्ति मार्गे, आत्महित की प्राप्ति के लिए मेघ कुमार ने प्रवज्या मार्ग स्वीकार किया। और प्रवज्या मार्ग का ऐसा सामर्थ्य, ऐसी चेतना की जागृति हुई कि वहां पर मुक्ति शीघ्र कैसे मिले, वो भावना से वो आगे बढ़े। अब राजशाही सारे अनुकूल सुख त्याग कर कर भगवान की निश्रा में आनंद के लिए आए हैं। और यहाँ पर सिमं करे खेमन धरे, ज्ञाता धर्म कथा में वो परमात्मा सिमंकर है, आत्मा की क्षमता बढ़ाने वाले खेमंकर है, आत्मा के गुण को वृद्धि करने वाले युगंधर है, मार्गदर्शक पुरुष वरे पुरुष आशी विषय पुरुष पुंडरी पुरुष वर ग्रंथ थी। भगवान का वर्णन आता है नमुत्थुणम में। यहाँ पर वो वर्णन आता है कि प्रभु मार्गदयानम शरण दयानम बोहि दयानम, प्रभु मार्गदाता है। प्रभु वीर कैसे है, मेघ कुमार को क्यों पसंद आए, मेघ कुमार के लिए आकर्षित क्यों रहे, प्रभु मार्गदाता है। प्रभु पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष सियाणम, पुरुषा आशी विषय, पुरुषों में सिंह समान है, पुरुषों में पुंडरिक समान है, पुंडरिकों में हस्ती समान है। इसी तरह तथा मर्दय अष्टौ कर्म शत्रुन ध्यान उत्तमेन शुक्लेन अप्रमत्त सन, प्रभु महावीर के केवल ज्ञान के बल से प्ररूपित जो अप्रमत्त दशा थी, उत्तम लेशिया, उत्तम शुभ ध्यान था, शुक्ल ध्यान था, उसके बल से अष्ट कर्म का अक्षय साधक करता है। तो यहाँ पर केवल ज्ञानी प्रभु कैसे बने, तो वो केवल ज्ञान इतना आकर्षित, इतना मनमोहक बन गया कि प्रभु मुझे भी करना है। प्रभु ने बोला कि अप्रमत्त साधना, परम जागृति की स्पर्शना। आप सोते हो तो भी शरीर सोता है, आप नहीं सोते हो। भोजन करते हैं तो शरीर करता है, आपका मन नहीं करता है। आपका चलना है तो आपके लिए नहीं चलना है, दूसरे जीवों की जहना के लिए चलना था। आपका बोलना था वो आपका ज्ञान नहीं था, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान शुद्ध ज्ञान था। वचन ऐसा था कि जिसमें किसी को दुख न हो, यानी कि कष्टकारी वचन न हो। तो वहां पर प्रमद दशा को जागृति कही, और जागृति प्रमद दशा में साधक को अष्ट प्रवचन माता की आराधना बताई। पंच महाव्रत के साथ अष्ट प्रवचन माता में गुप्ति गुप्त अत्यंत गहराई से, अत्यंत मजबूताई से और ताकतवर बनना है। इसके लिए प्रमद दशा में उनका शुक्ल ध्यान शब्द रखा, प्रमद दशा में शुक्ल ध्यान शब्द रखा। अष्ट कर्म शत्रु नाशक कौन है, शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान में जिसको रुचि है, इसका मतलब उसकी जागृति, जागृति यानी उजास। सूरज है और अंधेरा कैसे हो सकता है, और अंधेरा है तो कुछ समय के लिए, सूरज का तेजी इतना है, काले बादल थोड़ी देर में चले जाएंगे। सूरज नहीं है तो अंधेरा है। जहां ध्यान की तीव्रता है, जहां परिणाम, जहां उसकी जागृति श्रेष्ठ है, वहां पर कर्म शत्रु रुक नहीं सकते। तुम ढलान पे पानी रखो और के पानी रुक जाए, कैसे रुकेगा पानी। पहाड़ों पे से जो झरना निकलता है, पहाड़ पे जो बारिश का पानी, बारिश हुई पहाड़ तो कहाँ जाता है, वहां रुकता नहीं है। रुकता कहाँ है, जहां पर जगह पर झील है, जहां पर कोई भूमि आ गई तो वहां रुक जाता है। कर्म रुका कहाँ है, जहां गति नहीं है वहां। पहाड़ के नीचे गति थी, लेकिन जमीन पे गति नहीं है, जमीन तो सीधी है। तो जहां गति है वहां पानी बहता रहता है, यानी कि जहां ढलान है। इसका मतलब साधना है ना, गतिशील होती है ना, तो वो साधना के कारण वो सारी अवस्थाएं बदल जाती है। जिस शिखर पर पानी था वो तलेटी आते आते स्थान बदल दिया ना। जिस अवस्था में उसके कर्मबंध थे, जिस अवस्था में उसकी परिणति थी,
जैसा उसका भाव था उसने बदल दिया। क्यों? कि जागृति गतिशील रखी। उसकी जागृति, उसकी सेंस, उसकी आत्मसाक्षी भाव वो बार बार घुटता रहा, घुटता रहा, घुटता रहा। हर क्रिया में, हर घटनाओं में, हर कंडीशन में वो अलर्ट रहा। उसे इतना पता है कि मेरे जीवन में जो मुझे मिले हैं, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे स्वजन हो, चाहे मेरे आसपास मेरी सहायता करने वाले हो, मुझे प्रेम सम्मान देने वाले हो, ये सारे कर्म बंध के कारण मिले हैं। अब नया कर्म बंध इससे नहीं होना चाहिए। अब पूरी चिंता परिवार की, परिवार के पीछे समाज, समाज के पीछे पैसा, पैसा के पीछे मोह, मोह के पीछे नाम, काम, पद, प्रतिष्ठा। भगवान भगवान की जगह पर है, क्रिया क्रिया की जगह पर है, त्याग त्याग की जगह पर है, आत्मा तो है ही नहीं कहीं पर। आत्मा की तो बात ही नहीं हुई, आत्मा की बात कैसे होती भाई? तो मेघ कुमार के जीवन में भगवान ने अप्रमद दशा को लेकर शुक्ल ध्यान का बोध दिया कि भाई इस ध्यान में, यानी जागृति में, शुक्ल ध्यान तो वास्तविक अभी नहीं है, लेकिन उस ध्यान में आगे बढ़ने का भाव बताया। प्रवज्या पालना लक्षण न प्रमादितव्यम, प्रमादितव्यम, कि जो साधक अवस्था है, हाँ, प्रवज्या महाग्रह प्रवज्या है, महा भगवती यानी कि कल्याणकारी भागवती प्रवज्या है, उसमें प्रमाद करना यानी कि अपने आप को समाप्त करना। कोई व्यक्ति खंजर अपने पेट में मार सकता है, कोई पुलिस बंदूक की गोली शत्रु सरहद की रक्षा के लिए है, वो अपने आप को मार सकता है। तो जो चीज मूल्यवान, यानी कि जिस चीज का वास्तविक उपयोग करना चाहिए वो नहीं हुआ तो वो मारक बन जाता है। प्रवज्या क्या है? अप्रमत्त दशा है, प्रमाद के लिए नहीं थी। साधना जिसने स्वीकारी है, जिसने धर्म का बोध पाया है, वो अपने आप को तैयार करता है। फिर संसार में धर्म करते करते उसका कसाई कम न हो तो धर्म क्रिया द्वारा सिर्फ वो मेडल लेता घूमेगा, पाएगा कुछ नहीं। आंतरिक जब जीवन का वियोग है, संसार छूट जाने वाला है, तब भी उसे बोध नहीं होता है। मृत्यु के करीब आते तो भी मोह माया नहीं छूटती। तो फिर ये जीवन में धर्म कौन सा करना, विवेक क्या करना, निर्णय कब करना कि मैं सही हूं या नहीं हूं, मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तय ही नहीं होता है। और ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना पूरा जीवन ऐसा कैसा चला जाता है। इसके लिए साधक बनने के बाद, श्रमण बनने के बाद, सन्यासी साधु बनने के बाद भी उससे सिर्फ बाह्य भावों में यदि रस हो तो अभ्यंतर चेतना के लिए और नए भावों में और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो मेघ कुमार वापिस यहाँ मिस्टेक में आए, न शक्नोति क्षणम अपि अभी निर्मली तुम। मेघ कुमार रात्रि में न शक्नोति क्षणम अपि, रात्रि को भगवंत आते जाते रहे, तो रात्रि को दंडासन से जो थोड़ी सी रज थी, वो रज उनके संथारे पे छुई तो उनको चुभने लगी, कांटा चुभता है ऐसे वो चुभने लगी। और वो एक पल भी निंद्रा नहीं आई और मन में रात भर आर्त ध्यान रहा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे ये हो गया, अब मुझे नहीं करना है, बार बार इतनी तकलीफ कैसे आती है। तकलीफ जाने वाली तो नहीं थी, कर्म का उदय था। और जिंदगी में जिन जिन्होंने कर्म के उदय के साथ अपने परिणाम को समझाया है, परिणाम को सहज स्वीकारा है, वो उस उदय में फ्री हो जाता है, उस पेमेंट से फ्री हो जाता है। आज आर्त ध्यान हुआ मेघ कुमार को, तो मेघ कुमार को आर्त ध्यान हुआ तो जो कर्म दुख देने वाले थे वो थोड़ी खत्म हुए। आज जो दुख की अवस्था है और आज जो दुख सामने दिख रहे हैं, वो दुख को सहन नहीं करना, इसका मतलब क्या समझना, कल नहीं आएंगे। तुम्हें सहन करने का परिणाम रखना ही पड़ेगा, या तो तुम धर्म से सहन करो या जानवर की दुनिया में मर के सहन करो, नरक की दुनिया में दुख सहन करके भी तुम तुम्हारा कर्म खत्म करो। कर्म सिर पर है, अनंत काल के है, और वो हिंसा के किए थे, इसके लिए हिंसा सामने आई है। हिंसा के कर्म खत्म करना है तो अहिंसा का श्रेष्ठ मार्ग है करुणा का, जिसे श्रवण परंपरा का है। और वो परंपरा में नहीं जुड़ सकते तो भी उसकी आंतरिक करुणा ऐसी रहे कि अपराधी सुन विचित्त थकी चिंतव्य प्रतिकूल। सम्यक दर्शन में क्या कहते हैं, अपराधी भी है ना तो भी उसके साथ स्नेह रखना, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म लेने आया है। उसने तुम पे अपराध किया ना तो तुम्हारा दुख खत्म हुआ ना, वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना तो तुम्हारा दुख खत्म हुआ। उसने निंदा की तो तुमको समता का लाभ मिला, उसने तुम्हारी ईर्ष्या की, तुम्हारी बदनामी की तो तुम्हें समता का लाभ मिला।
उसने जानबूझ के तुमसे चीज ले ली तो ठीक है भाई, चला लेंगे, मोह त्याग हुआ। कोई दुख देता है तो वो शत्रु है कि उपकारी है? उपकारी है। लेकिन नहीं, धर्म न समझने वाला धर्म की क्रिया करता है, लेकिन अपने परिणाम को शत्रुता की तरह बिहेव करता है। बदले लेने की भावना वाला धार्मिक नहीं हो सकता, आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि बदला लेना ही अपने आत्मा की घोर निंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन घोर पाप करता है, अपने आत्मा का घोर पाप करता है। बाह्य भावों से बदला लेना है, दूसरे के प्रति दूसरी बातें सोचनी है। आत्मा का विस्मरण होना, उससे बड़ा आत्मघात क्या हो सकता है? आत्मा का विस्मरण। तो यहाँ आत्मा का विस्मरण, वो आर्थ ध्यान में चले गए मेघ कुमार, और मेघ कुमार आर्थ ध्यान में जैसे चले गए, वो दुखी हो गए कि सुबह परमात्मा को मैं मिल लूंगा। मेहा इति, मेघ कुमार हे मेघा, मेघ इति कोमल आमंत्रण एवं अभिलाप्य श्री विरतम अवादित। परमात्मा महावीर देव जैसा मेघ कुमार आता है, हे मेघ, कोमल आमंत्रण, मधुर स्वर से बुलाते इधर, और फिर पूर्व रात्रि की सारी बात करते, और पूर्व भव जो हाथी का था उसकी बात करते हैं। कष्ट कभी भी बड़ा होता ही नहीं है, सुख कभी भी छोटा नहीं होता है। कोई कोई मन में इतने दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। तो जिसके पास तेरे जिसका भी नहीं है, उससे भी कम है, वो कैसे जीते हो? दुख है तो दुख मन पे हावी कर दिया, तो इसको इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया। और वो दुख के कारण नए कर्म तो है, लेकिन अशांत जीवन। अशांत जीवन के पीछे दुनिया, लोग दवाई खाते किसके कारण खाते? ज़्यादा दवाइयाँ मन की अशांतता के कारण, मन के संकल्पों के कारण। माइंड डिस्टर्ब होता है ना, इसके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, अटैक, सब कुछ आता है। मन का जितना दबाव, स्ट्रेस, इतना वो दुखी। और दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोग, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। यहाँ मेघ कुमार अपने खुद के सुख के अनुकूलताओं के कारण दुखी हो गया। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मुझे कष्ट पड़ रहा है। परिणाम में दुख आया ना, इसके लिए उसे बहुमान भाव चला गया, परिणाम में दुख आया तब। और जैसा परिणाम गलत हो गया ना, ऐसे जो तारक दीक्षा थी, जो परंपरा उजली थी, जिससे मोक्ष होने वाला था, अब मोक्ष का विरोध, कि मुझे ये नहीं करना, मुझे पालन नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे मेरे कर्म को समाप्त करना, ये सुवर्ण अवसर सिर्फ और सिर्फ मेरे परिणाम को बदलने के लिए है। क्रिया हो जाएगी, परिणाम बदल जाएंगे। तो काश्यम गतो गतः क्वच देवलोकाद उत्पन्न विजय 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 विमानानां प्रथम पूर्वदिक भागवर्ती उत्कृष्ट स्थित है भगवान आह। मेघ कुमार जीव कौन सी गति में गए, गोइमा पूछ रहे फिर ऐसी बातें करते करते अनुत्तर विमान में, यानी कि मेघ कुमार का जीवन अब मोक्षकारी ही हो गया। भगवान ने उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा से समझ से प्रायश्चित किया कि हाथी के भाव में मैंने मौत स्वीकार कर ली, अभी तो समझदारी का भाव है। बोलो, आत्मा जानेगा, आत्मा मानेगा, आत्मा का निर्णय करेगा, तो उसे लगेगा कि भाई नरक से कम दुख है यहाँ पर कुछ सहन कर लेंगे शांति से, समझदारी से, समता से, तो कल्याण हो जाएगा। जानवर की दुनिया में भूखे प्यासे कूटे मर रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कौन, ये संसार छूट जाएगा। साधक आत्मा मान सम्मान अपमान से मुक्त हो जाता है, इसके लिए किसी को जवाब नहीं देता है, किसी को भी वो जवाब देने के लिए राजी नहीं होता है। ठीक है, थारी इच्छा, थारू कर्म, मेरा कोई कर्म होगा तो सहन कर लेते हैं। परिणाम स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ करता है। अंत समय आता है तब भी उसके पास धर्म अपूर्व होता है। लोग दुख, अंत समय में शरीर में दुख आता है और दुखी होता है। मेघ कुमार ने प्रायश्चित किया, प्रभु मुझे प्रायश्चित दो, मैंने ये क्या भावना कर दी। उस समय भी उन्होंने मन की परिणाम की स्थिति स्थिर बनाई थी, और वापिस प्रभु महावीर के वचन से मग्ग दयाणम, मार्ग के दाता बने प्रभु, और वो प्रायश्चित के भाव से वापस स्थिर हुए। भगवान मिलने के बाद भी एक बार रिएक्शन आ गया कि मुझे नहीं करना, और वही भगवान की वाणी से ऐसा भाव आ गया कि अब मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तो मोक्ष ही मेरा जीवन है। ऐसी सात्विक आराधना करके मेघ कुमार का जीवन महामंगलकारी साबित हुआ, और मेघ कुमार का